जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट हेमेंद्र। हेमेंद्र हैज बीन ट्वाइस recommended, once फॉर एनडीए एंट्री एंड once फॉर टीएस एंट्री। तो अभी ये ओटीए गए जाएंगे वहां से। एंड इसमें कैच ये है कि एनडीए एंट्री के लिए रेकमेंड हुए थे जब ये 12th में थे, एनडीए 150 कोर्स में। और फिर 151 कोर्स में इनका रिटर्न ही नहीं निकला। ठीक है। और टीएस कोर्स जो था उनका पैरेलल, उसमें उनका कॉन्फ्रेंस आउट हो गए और फिर एनडीए एंट्री के लिए रेकमेंड, फिर पेपर क्लियर किया एंड उसमें फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। तो अभी इन्होंने टीएस एंट्री के लिए फॉर्म भरा फिर से, एंड ही हैज गॉट रिकमेंडेड फाइनली, एंड ही इवन ड्रॉप्ड द ईयर फॉर इट। ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि ड्रॉप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और कैसे आप एनडीए पेपर की तैयारी कर सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बिकॉज सर तो 2 बार क्लियर कर रखे हैं एनडीए का एग्जामिनेशन, और रिकमेंड भी हो रखे हैं एनडीए के बारे में। और क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज एनडीए के रिकमेंड होने के बाद ये ही वाज नॉट एबल टू क्लियर द एनडीए रिटर्न, तो वो क्यों हुआ, तो उसके बारे में जानेंगे। घर का बैकग्राउंड ये है, भाई अब अब्रॉड है, वहाँ पे अपनी पढ़ाई की है उसने मास्टर्स। और पिताजी इनके रेलवेज में है, और माताजी इनकी हाउसवाइफ है। और इनको फौज का आने का मोटिवेशन जो था वो ये था कि इनको एपीएस पुणे जब ये ज्वाइन हुए तो ये सिविलियन थे, और एपीएस में जनरली हम सब फौजियों के बच्चे ही होते हैं, एक आध सिविलियन हमेशा, सिविलियन के बच्चे भी होते हैं उसमें। तो ये वहाँ पे एपीएस पुणे इन्होंने ज्वाइन किया, और वहां पे इनको बच्चे पाकी पाकी बुलाने लग गए। तो ये था इनका मोटिवेशन। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। थैंक यू सो मच हिमेंद्र भाई फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू हैव यू हियर। थोड़ा ऑडियंस को बता, यही था मोटिवेशन या इसके अलावा भी कुछ था? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। बिकॉज बहुत आपके वीडियो देखे हैं, मेरे बहुत फ्रेंड्स आपके चैनल पे आए हैं। ओ हमेशा मैं ग्रेट। सोचता था कि उस तरफ आके कैसा लगता है। अभी बढ़िया लग रहा है सर। और तेरा मोटिवेशन सफर भी सर। इतना बड़ा था ना, हिंदी का सफर और इंग्लिश का सफर, दोनों दोनों काफी लंबा था, तो काफी दोस्त आए होंगे तेरे। हाँ सर वो तो है ही। फर्स्ट आई रिमेम्बर 150 से ही सर वृंदावन मेरा दोस्त आया था। हाँ, एंड आफ्टर दैट वृंदावन। बहुत दोस्त आए सर। सर रीजन यही था पाकी वाला। बट ऐसा नहीं है कि मैंने ये गुस्से में आके सोच लिया कि अब तो मैं फौज में जाऊं। ऑफ कोर्स इनिशियल यही था कि उसे गलत प्रूव करना है। बट लेटर ऑन बेटर रीजंस मिले सर। क्योंकि एपीएस में आप रहते हो तो आप रियलाइज करते हो कि फौजी बैकग्राउंड क्या होता है, कैसी लाइफ होती है। और वो देखते हुए फिर बेटर रीजंस मिले। और ऑफ कोर्स मैं इंटरव्यू में ये नहीं बताता था सर कि मुझे लोग पाकी पाकी बोलते थे, वरना सर वो बाहर निकाल देता हूँ। ग्रेट यार, ग्रेट। नेचुरली, बट APS plays a big role in your grooming, वो है सर। because वहां पे तुम इतने ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, बात करते हो, तो एक आउटलुक नया मिलता है बच्चों को। हेमेंद्र, थोड़ा इसके बारे में बता, एनडीए के पेपर की तैयारी तूने कैसे की, बिकॉज तूने कोई कोचिंग नहीं ली है ना रिटर्न के लिए, ना एसएसबी के लिए। तो इसकी तूने तैयारी कैसे की है, रिटर्न की दोनों बार? थोड़ा ऑडियंस को बता, क्या रिसोर्सेस थे, क्या स्ट्रेटेजी थी? सर मेरा ना एक पड़ोसी था, उसके पास पाथ फाइंडर थी। उसका तो इंडिया का मोटिवेशन चला गया, तो मैंने उससे वो पाथ फाइंडर हड़प ली कि तू मुझे दे, मैं पढ़ूंगा। तो मैं सर वो पाथ फाइंडर से ही अपनी मैथ्स पढ़ता था, और तो मुझे लगता था बाकी सब्जेक्ट्स इजी है, मैं कर लूंगा। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो मैथ्स में सर मैंने टॉपिक वाइज किया। क्योंकि 12th अपीयरिंग अटेम्प्ट था, तो बहुत से टॉपिक स्कूल में नहीं हुए, तो मैंने पहले उन पे फोकस किया जो नहीं हुए हैं, क्योंकि वो स्कोरिंग भी थे सर, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी ये सब। तो सर वो भी काफी इंटरेस्टिंग सा था जर्नी। क्योंकि मैंने अपने सीनियर से पूछा सर कि कितना दिन लगता है प्रिपरेशन में, तो उन्होंने मेरे को बोला 28 दिन। अब सर उनके लिए तो 28 दिन बहुत था, क्योंकि वो ड्रॉपर्स थे। मैं पहली बार पढ़ रहा था सर, और मेरे लिए बिल्कुल भी एनफ नहीं था ये। तो मैं एक हफ्ता तो स्कूल गया रफली,
और साथ साथ में दोपहर में प्रिपेयर करता था। तो मेरे को समझ गया ऐसे तो होगा नहीं। तो मैं सर अपने माँ बाप के पास गया, मैंने उन्हें बोला कि भाई मुझे 3 हफ्ते छुट्टी चाहिए स्कूल से। तो उन्होंने कहा नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। तो सर मैं क्या करता था, अपनी साइकिल लेके छत पे जाता था, और छत पे एक स्टूल पड़ी रहती थी सर। मैं 6-7 घंटे वो स्टूल पे पढ़ता था। फिर जब छुट्टी का टाइम हो जाता था तो मैं वापस घर आ जाता You bunked for a month. था, रफली 3 वीक्स सर। और वो भी Okay. मतलब कोऑर्डिनेटेड बंक था, कि मैंने टीचर को भी Okay. अपना सिचुएशन समझाया, क्लास टीचर को, कि मैम अच्छा। ऐसा ऐसा है, प्लीज मैम कुछ। तो मैंने स्कूल में अपनी प्रॉक्सी लगवाई, ऐसा आप कह अच्छा। सकते हैं। Oh हाँ, my God. मतलब ऑफ कोर्स मैम रोज रोज तो नहीं देंगी मैम अटेंडेंस, बट उन्होंने रफली 50% अटेंडेंस दे दी। तो उसमें वही सर मैथ्स पे फोकस किया, क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत वीक है सर, मैं बिल्कुल ही बर्बाद हूँ मैथ्स में। मतलब आप ऐसे समझो सर, मैंने 3 हफ्ता सिर्फ मैथ्स पढ़ा, 60 कट ऑफ थी और मेरे 61 आए थे सर। और 12th के बोर्ड्स में कितने हैं तेरे मैथ्स में? अरे सर आप तो ठीक ठाक बोल रहे हो सर, 64 आए थे मेरे। गुड तो यार, इट्स अ गुड थिंग। मतलब ऐसे बच्चे कम ही आते हैं बिकॉज मैथ्स इज द रियल चैलेंज इन एनडीए। नहीं सर, मुझे मैथ्स बिल्कुल ऊपर से जाती थी सर। मेरा जो 2 बार नहीं हुआ उसका रीजन भी यही था कि मैं मैथ्स में लटक गया। मैं जीएटी में सर हमेशा 250-300 आराम से आते थे, बट मैथ्स में लटक जाता था। ओके। तो फिर वही है सर कि मैथ्स में मैंने कुछ जो चैप्टर्स नहीं समझते थे, वो मैं यूट्यूब देख लिया, कुछ भी। बहुत से चैनल्स है सर, LWS वगैरह, बहुत अलग अलग चैनल, उनसे पढ़ा। लकीली फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया सर। लेकिन सर ज्यादा दिन लक नहीं चला मेरा, क्योंकि जब मेरिट आई तो मुझे पता चला कि पास होना इनफ नहीं होता, अच्छे मार्क्स भी लाने होते। कितने था रिटर्न स्कोर कितना था? 344 था सर। तो 280 तो जीएटी में आ गए, बट जीएटी कितना ही खींच लेता सर। और जब स्कूल में बच्चों को पता चला होगा कि भाई इसने पेपर निकाल लिया है, तो उनका क्या रिएक्शन था? सर मैं इकलौता था जिसका स्कूल से रिटर्न निकला। और एपीएस में सर आप जानते ही हो, कम से कम पचास सब सौ देते बच्चे। हैं। हाँ। तो सबका सर सब शौक थे कि इसका कैसे निकल गया, और मैं भी शौक था कि मेरा कैसे निकल गया। तो लेकिन सर लकीली मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने गुड मुझे यार। आगे गाइड किया कि एसएसबी का तैयारी करो, वो गलती से नहीं निकलता है। तो फिर सर उसकी तैयारी करी मैंने। एंड सर ऐसा मैंने एक बहुत बड़ी गलती ये करी थी, जो मैं मतलब बताना चाहूंगा अपने दोस्तों को, कि आप मॉक्स दो। मैंने सिर्फ एक ही मॉक दिया था, और वो भी मैंने बहुत गंदे टाइम पे दिया था, क्योंकि 4 को मेरा पेपर था, और मैंने 3 को मॉक दिया था। और और उसमें जब तेरे मैंने 13 नंबर आए थे? मेरे 13 नंबर आए थे सर। फिर क्या किया तूने? मैंने सर अपना सर पकड़ लिया कि अब तो नहीं जाना मुझे। मैं क्यों 25 किलोमीटर जाके तेल खराब करूं। तो मैंने सोचा घर पे बैठते हैं, कल मजे करेंगे संडे। फिर सर मैंने एक फ्रेंड से बात करी, उसने मेरे को बताया कि तुम नहीं जाओगे तो 100% फेल हो, उससे अच्छा जाके ही फेल हो जाओ। मैं सर गया, और अब भगवान की कृपा थी कि निकल गया सर। गुड यार। और फिर जब तू इसकी एसएसबी पे गया, कोई आर्मी बैकग्राउंड नहीं है, पूरा सिविल का बैकग्राउंड है, और कोई कोचिंग भी नहीं किया तू एसएसबी की, तो कैरी कैसे की तूने फिर? सर ऐसे ही चल रही थी सर। मैं गया था इस पर्पज से कि मैं बस बैंगलोर घूम आऊंगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट बैंगलोर। तो जब मैं स्क्रीन इन हुआ तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मेरा आसपास वालों को भी नहीं हुआ, लेकिन मैं हो गया सर। तो स्क्रीन इन तो सर आई वुड से मुझे इजी लगता था वो ना, क्योंकि ओआईआर मेरा अच्छा था। और बोलने में सर मैं हमेशा से एक्टिव रहा हूँ, मैं डिबेट्स एमयूएन ये सब प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तो इसीलिए स्क्रीन इन तो मैं हो जाता था सर। फिर सर डे टू साइकोलॉजी हुई तो मुझे समझा कि एसएसबी तो स्क्रीन इन से बहुत बड़ी है। तो सर जब हाँ। वो टीएटी हर क्या कहते हैं 30 सेकंड में, सर जब एसआरटी चेंज हुई 15 सेकंड में डब्ल्यूएटी चेंज हुई, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था सर क्या करना है। तो मेरी एसआरटी छुटी, मेरी बहुत डब्ल्यूएटी छुटी, बट समहाउ हो गया सर। और जीटीओ में तो सर मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ देखने आया हूँ, बाकी कर रहे हैं। जो मीन क्योंकि टू से वो तूने सब कोई एसएसबी की तैयारी नहीं की थी, तू सीधा मुंह उठा के चले गया था? नहीं नहीं सर, तैयारी की थी। एज इन वो बता मेरा ना। जीके अच्छा था। तो हाँ। मेरा नॉलेज वगैरह आर्मी पे बहुत अच्छा था, तो उसकी वजह से मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। मेरा इंटरव्यू ओके। सर 1.5 घंटा चला था। ओके। इंटरेस्टिंग। तो उन्होंने मुझे सर बहुत ग्रिल किया कि पूरा आर्मी के नॉलेज पे, वेपन्स और
कैसे फंक्शन करता है, कौन सा बेटर है, क्यों बेटर है, ये सब। तो मैं मुझे तो यही लगता है सर कि मैं इंटरव्यू की वजह से ही हुआ था रिकमेंड। और जीटीओ में सर मैंने कुछ नहीं किया था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बस एक कमांड टास्क था सर, पता नहीं कैसे कमांड टास्क में क्लिक हो गया मुझे कि ये करना है, तो वो कर दिया मैंने। तो अब सर मेरी किस्मत ऐसी थी, मुझे कमांड टास्क में सबऑर्डिनेट बड़ा इंटरेस्टिंग मिला। तो मैंने सर उसको गलती से बुला लिया था, मेरे को किसी और को बुलाना। तो सर मैंने उसको रस्सी दी, तो मैं आगे अपना कुछ आइडिया लगा रहा था, उसने नीचे रस्सी जमीन पे रख दी, मतलब टच हो रही थी उसकी। तो जीटीओ ने सर देखा, वो कहता है तुम तो रूल तोड़ रहे हो। मैंने पीछे देखा, वो रूल तोड़ रहा था। तो मैंने उससे रस्सी ले ली, उसे फट्टा दे दिया कि तू फट्टा रख। फिर सर उसने फट्टा जो है नीचे ब्लू था उस पर रख दिया। तो सर मैंने उसको मनी मन तो बहुत गालियां दी, लेकिन जीटीओ के सामने नहीं दी लकीली। और ऐसा ही था सर कि जैसे तैसे बस काम चल रहा था। आई एम वेरी श्योर जीटीओ ने तो मुझे रिकमेंड नहीं किया था। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? सर वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मेरा काम वो था हेल्पर वाला, कि ये लो साहब फट्टा लगाओ। ओके, ओके, गुड। तो और सर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स क्या कितने किए तूने? वो अच्छा था सर, मैंने 13 कर लिए थे। अच्छा, तो फिजिकली तू स्टड है मतलब? स्टड नहीं हूँ सर, बट तो तब हो गए 13 सर somehow। ऑब्स्टिकल तो स्टड ही है। कौन सा बोर्ड था ये? 17 था सर। 17, इलाहाबाद? बैंगलोर। बैंगलोर, सॉरी, हाँ बैंगलोर। गुड यार। फिर इसके बाद तू तूने मुझे बताया था कि तू सारी गेम्स खेलता है जो भी तेरे हाथ में आ जाए, हैं? हाँ सर, वो रेलवे में होने का प्रिविलेज है बहुत बड़ा, कि क्यों? हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें सारे गेम्स ऑलमोस्ट। ओके, तो अब हर रेलवे सेंटर्स में ऐसा ही होता है? सर बाकी में तो नहीं था। मेरे जो लास्ट 2 पोस्टिंग्स थे उसमें तो था। तो ओके, सर होता क्या, आप अकेला नहीं खेल सकता, तो यहाँ सर हमारे ट्रेनीज आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। तो ओके, अब सर वो जो गेम खेलते हैं वही मुझे खेलना पड़ता है। ओके। तो तो सर कौन कौन सी गेम खेल लेता तू? सर क्रिकेट, कौन कौन सी गेम? फुटबॉल, सारे रैकेट स्पोर्ट्स, स्विमिंग, ये सारे ही खेल लेता हूँ सर ऑलमोस्ट। ओके, गुड। सही है यार, तेरे जैसा बंदा इंडिया में अच्छा ही करेगा। फिर देखना, जाती ना किसी एकेडमी टीम में घुसने की कोशिश करना। ट्राई ठीक है, करेंगे। एक बार एनडीए में नहीं, सॉरी, टीए ओटीए में। सर ओटीए में अब तो तो हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल चेंज हो गया, अब हम ओटीए नहीं जाते। आईएमए जाएंगे, कहाँ जाएंगे? लास्ट ईयर आईएमए जाएंगे सर, पहले 3 साल सीटीडब्ल्यू। सीटीडब्ल्यू जाएंगे, हाँ। तो सीटीडब्ल्यू में भी गेम्स खेलने की कोशिश करना जितना हो सकता है, और पढ़ना ठीक से, ठीक है। वहां पे एनडीए जैसी नकली पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। वहां पे असली में तेरे को बीटेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। एनीवेज, मूविंग ऑन, थोड़ा इस पे शेयर कर कि जब वो रिकमेंडेशन मोमेंट पता, फर्स्ट टाइम जब तू इंडिया रिकमेंड हुआ था, हाउ वाज दैट फीलिंग लाइक? सर कोई मतलब लोग तो बोलते हैं सर मेरे को पास्ट मोमेंट याद आ गए, ये आ गए, मेरा सर कोई पास्ट ही नहीं था, याद क्या। मैं बस बैठा हुआ था कि अरे मैं भी हो गया क्या। तो सर मैं उठ के चला गया कि हाँ ठीक है, हो गया हो गया। अब मेरे आसपास सर सब रो रहे थे, वृंदावन सर मेरे कंधे पे रो रहा था, कोई दूसरा लड़का भी रो रहा है। तो मैं उनको चुप करा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं रहा कि रो क्यों रहे हैं। सेलेक्ट हो गए। लेटर ऑन सर जब सेकंड रिकमेंडेशन आया तो मुझे बहुत अच्छे से समझा कि क्यों रो रहे सेकेंड रिकमेंडेशन में क्या होगा फिर? हैं। सर वो ना हमारे टेक ऑफिसर थे, तो हमारे से गेम खेल रहे थे कि हाँ, नॉर्मली वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नाम अनाउंस करते हैं। तो हाँ, मेरा चेस्ट नंबर 13 था, तो उन्होंने पहला अनाउंस ही 23 किया, और हमारा 30 का बैच था। तो मुझे लगा पहले 22 तो गए। फिर उन्होंने 2-3 और ऐसे ही अनाउंस किए, फिर मेरा आया 13। तो मैं सर एकदम से ऐसे चेयर में स्टक हो गया कि ये क्या हो गया। तो फिर वो कह रहे थे तुम्हें क्या लगता है नहीं करना चाहिए था रिकमेंड। तो सर मन ही मन तो चल रहा था कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन बोल नहीं सकता सर मैं। तो फिर सर थोड़ा बहुत रोना धोना मैंने भी किया बाहर जाके। और बाकी सर वही घर वालों को बता दिया कि भाई अब की बार वापस हो गया मैं। लेकिन घर वालों को खुशी नहीं थी सर, वो कह रहे थे जब मेरिट आएगी तभी खुशी होगी, उनका विश्वास उठ गया सर। क्यों, जब फर्स्ट टाइम मेरिट आउट हुआ था तो क्या रिएक्शन था उनका? सर मेरा क्या था, बहुत बॉर्डर लाइन केस था, मैं 437 था। ओके, और मैं नेवी अनफिट था, आर्मी फिट था। तो ऐसा हुआ था सर कि लास्ट मतलब 2-3 बच्चों का और आ जाता, तो मेरा भी ज्वाइनिंग लेटर आ जाता। तो वही ओके, सर लास्ट तक घर वाले होप लगा के बैठे थे आएगा आएगा आएगा।
बट मुझे समझ गया था सर कहीं ना कहीं कि अब नहीं आर्मी आएगा। में कहाँ तक जाती है जनरली? सर हमारा 407 गया था। उसके बाद मेरे आगे तीन चार बच्चे थे जो सिर्फ आर्मी फिट थे। बाकी ओके। सारे अकेडमी चले गए, या तो नेवी के थ्रू चले गए या फिर फ्लाइंग के थ्रू। ओके, जो नेवी फिट है वो सारे बच्चे चले गए या उनमें भी कुछ हैं जो नहीं गए? सर हमारे कोर्स में तो सारे गए, क्योंकि आईएनए का जो आखिरी ज्वाइनिंग लेटर था वो शायद 430 कुछ तक, 530 कुछ आया था। 530, हाँ तो इतना हमारे जाते हैं। 538 तो रिकमेंडेड ही थे। गुड। यार, जो भी ऑडियंस ही देख रहे हैं ना, एसएसबी में जब जाते हो ना तो कोशिश करो एटलीस्ट आर्मी फिट और नेवी फिट होने की। तो नेवी फिट से तुम एक बार एनडीए पहुंच गए, आईएनए पहुंच गए, ठीक है, तो वहां से फिर तुम दूसरी एकेडमी में जा सकते हो। मतलब एज इन वहां से एसएसबी फिर से देकर। और अगर आप एनडीए में नेवी एंट्री आप ज्वाइन कर लेते हो तो आप एनडीए जाकर अपनी सर्विस चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो इसलिए कभी ऐसे मत करना कि मुझे जाना तो आर्मी में है तो मैं बाकी सब फॉर्म में जीरो लिख दूंगा। क्योंकि मैंने लिखा था आर्मी वन, बाकी पूरा जीरो, कि मतलब होगा भी नहीं, जाऊंगा फिर भी नहीं जाऊंगा। एंड देन माय फादर टोल्ड मी आफ्टरवर्ड्स कि यार अच्छा हो तो मेरिट इन हो गया, मतलब वरना दिक्कत आती तेरे को। एंड सर हमारे देन साथ ही भी यही टोल्ड हुआ। कि सर्विस चेंज हो सकती है, मुझे पता ही नहीं था ये बात। तो सर हमारा भी जो आखिरी लड़का था जो आर्मी में गया था, आर्यन नाम था उसका सर, उसने भी सब जीरो जीरो कर दिया था। ओके। तो सर उसको बस भगवान की दया थी सर, वो लास्ट बंदा था जिसको ज्वाइनिंग लेटर आया था। ग्रेट। और अच्छा, तूने ये बताया तू रो रहा था अभी आखिरी अटेम्प्ट में जिसमें तू रिकमेंड हुआ है टीएस एंट्री में। इसके बीच में क्या क्या हुआ जो ये, मतलब सर्कमस्टेंसेस क्या थे जो, व्हाट ऑल लेड टू दिस रोना धोना, वो थोड़ा ऑडियंस को बता दो। सर हुआ गया कि मैं 150 में रिकमेंड हुआ तो मैं बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया था सर, कि उस हाँ मेरे लाइफ बिल्कुल। पीक हो गई थी। क्या इससे ज्यादा बिल्कुल। मैं क्या ही कर लूंगा। बिल्कुल घर वाले भी पुणे सर की अब, सारी लड़कियां तेरे को चाहती हैं। ना ना सर, वो तो नहीं मुझे नहीं, झूठ लगता नहीं मत बोल है। यार, झूठ मत बोल। सर आप पिटवाओगे मुझे घर पे और कुछ बोल मुझे के सब आप। पता है यार, मैं पुणे में बहुत टाइम स्पेंड किया हूँ। एवरी गर्ल इन दैट एज ब्रैकेट नोज एवरी बॉय इन दैट एज। पुणे इज अ स्मॉल प्लेस with less number of young people, so मेरे से तो सर बहुत बेटर कैंडिडेट थे। मैं सर अपने में ही रहता था थोड़ा। तो okay. सर वो 150 में मैं पीक कर गया कि अब इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब घर वाले भी कहते थे और अफसर। तो मुझे लगता था हाँ भाई मैं भी अफसर। तो उसके बाद सर फिर एक के बाद एक डाउनफॉल है सर। मैंने जेई दिया सर। जेई में मेरा बहुत खराब स्कोर था। फिर मैंने, कितना? सर 80% था। और बोर्ड्स में? बोर्ड में सर मेरा वही 82% था। ओके ठीक है, फिर? तो उसके बाद सर फिर मैं मेरिट आउट हुआ। फिर 151 का रिटर्न नहीं निकला। मैंने घर पे बताया ही नहीं था सर मेरा रिटर्न नहीं निकला। वो तो ऐसे ही एक वन फाइन डे पापा को याद आ गया, कह रहा अरे वो अटेम्प्ट का क्या हुआ जो बीच में दिया था। मैंने कहा वो तो नहीं निकला। तो फिर सर बढ़िया से मुझे घर पे सुनाई हुई कि एटलीस्ट बताना तो चाहिए कि नहीं निकला। और फिर सर TS50 का मैं एसएसबी देने गया था। और TS50 ने सर जो मेरी आंखें खोली वो कोई भी एसएसबी ने नहीं खोली आज तक। क्योंकि मैं उस वर्स्ट कॉन्फिडेंस एसएसबी में था। टेक्निकल एंट्री वर्स्ट। हाँ सर, ऊपर से मैं गया था जलंधर, वो भी गर्मी के टाइम पे। अरे तो सर मुझे था कि मैं तो भगवान का एक फरिश्ता हूँ, क्योंकि मैं तो बिना कोचिंग बिना कोई मेहनत के रिकमेंड हो गया, तो मेरे में कुछ तो बात होगी। तो मैं TS50 गया और स्क्रीन इन हो गया। तो मुझे था कि अब मैं वापस से पिछली बार की तरह करूंगा और हो जाऊंगा। मैं एक चीज भूल गया सर कि अब मैं रिपीटर में गिना जाता था। तो फ्रेशर वाला वो लीनियंसी नहीं थी। तो सर TS में हमारा ग्रुप था, उसमें ये सर जयंत ऋषिकेश ये सब लोग भी थे। ओके, इंटरेस्टिंग, हाँ। हाँ सर, तो हमारा जो 10 लोगों का ग्रुप था उसमें से एक लड़का सेलेक्ट हुआ। वो TS50 चला गया, एंड एक और था वो प्रीवियसली रिकमेंडेड, वो एनडीए चला गया। तो हम सर जो बाकी 8 लोग थे उसमें से अभी 6 बंदे रिकमेंड हो चुके हैं एंड सारे अकेडमी जा रहे हैं ऑलमोस्ट। तो TS में सर मुझे पता चला कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। क्योंकि जैसे वैट था सर की लाइफ, तो मैंने लिखा हार्डवर्क इक्वल्स टू गुड लाइफ। ऐसे ओके। फालतू फालतू सेंटेंस बना के आया था सर मैं। एंड नेचुरली नहीं हुआ सर, क्योंकि मैंने मतलब क्या यूनानिमसली तीनों टेक्निक्स में कचरा कर दिया। कि जैसे इंटरव्यू में भी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि उन्होंने बहुत ग्रिल किया सर, कि मैं तब मोटा हो गया था, थोड़ा वेट वगैरह बढ़ गया था। तो उन्होंने फिर बोला कि तुम
इतने मोटे हो गए हो, कितने ऑब्स्टिकल किए? तो मैंने सर 9 किए थे, जो मुझे लगा डिसेंट है। तो उन्होंने कहा 9 तो बहुत कम है। तो ही वो सर उन्होंने लिटरली बोला कि यू आर फैट लाइक अ पिग। तो सर मैं थोड़ा ऐसे हो गया कि ये क्या बोल रहे हो सर। और बहुत जलील किया कि अच्छा हुआ तुम मेरिट आउट हो गए, वरना एसएसबी से बहुत बड़ी गलती हो जाती, ये वो। ओ एंड शिट। आई वाज थिंकिंग कि सर ये तो पर्सनल हो रहा है, बट अब ठीक है सर, जो भी था। कॉन्फ्रेंस की बारी आई। सर मेरा 10 सेकंड वेटिंग था। मैं अंदर गया, मैं बैठ ही रहा था, इतने में उन्होंने मेरे से सवाल पूछा, हाउ वाज योर एसएसबी? मैंने कहा गुड सर। कहता यू मे लीव। मैं मुश्किल से 5 सेकंड बैठा था, इतने में उन्होंने भगा दिया मुझे। तो इन्हीं इंटरव्यू कितनी देर चला तेरा? 30 सेकंड था सर, लेकिन वो 30 सेकंड में उन्होंने जो जलील किया ना, वो मुझे नहीं पूरी नहीं, लाइफ। एक सेकेंड एक सेकेंड, तेरा सेकंड जो 30 मिनट, टीएस 30 मिनट। इंटरव्यू। सॉरी हाँ सर। ओके, मेरे को यार 2 मिनट के लिए तो दिल धड़क गया मेरा। सर 30 मिनट में उन्होंने जो जलील किया, वो मैं कभी नहीं भूल सकता सर। मतलब मैं एक एक मेरे को सेल्फ डाउट आ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस फील्ड में आ एंड गया मैं। जस्ट बिकॉज यू गेन्ड सम वेट राइट, या उसके अलावा भी हाँ। तूने कुछ किया, तू लेट वेट पहुंचा, क्या हुआ? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं, बस वेट बढ़ गया था। और मेरे से पहले वाला जो लड़का था, उसने कुछ तो मूड खराब कर दिया उनका जाके। तो फिर सर ओके। टीएस में जब बाहर हुआ, तो मुझे समझा कि भाई मुझे कुछ भी नहीं आता एसएसबी का, और आई नीड टू प्रिपेयर। तो फिर सर हमारा ना एक व्हाट्सएप ग्रुप था, एलएफए करके। अब मैं फुल फॉर्म नहीं बता सकता सर, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। लेकिन तो बीप कर उसमें सर देंगे, हम। बीप कर देंगे। अच्छा। सर उसका। अब सर क्या बताऊं मैं, उसमें कोई सेंस नहीं एडिटर है, कुछ इसको नहीं है। बीप कर दे रहा है यार प्लीज। प्लीज सर बीप करा देना, घर वालों ने देखा तो बहुत मार पड़ेगी मुझे। तो और सर वो क्या था, बड़ा एक्सक्लूसिव टाइप का ग्रुप था कि हम 7-8 बंदे थे, जो 150 में मेरिट आउट या मेडिकल आउट हुए थे। तो हम ओके। लोगों ने बनाया था कि अब हम एक दूसरे की तैयारी कराएंगे। तो उसमें हम बढ़िया से सर साइक वगैरह प्रैक्टिस करते थे, जीडी वगैरह करते थे। एंड उसकी वजह से आई फेल्ट कि मैं जब थर्ड अटेम्प्ट में एनडीए 152 के लिए भोपाल गया, तो इट वाज बेटर। कि मतलब एटलीस्ट कुछ तो परफॉर्मेंस था। मैं वो क्या कहते हैं, कमांड टास्क में सर जैसे सबऑर्डिनेट काम करता है ना, मैं वैसा पीजीटी में कर रहा था। तो वो मेरा बेटर हो गया पहले से। एंड गुड। स्टिल सर कुछ कुछ गलतियां मैंने करी, तो उसकी वजह से मैं आगे कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। ओके, क्या गलतियां थी वो? सर कोई ऐसा मेजर मिस्टेक नहीं थी, बट छोटी छोटी बहुत गलतियां कर दी सर। कि इंटरव्यू में जैसे मैंने 2-3 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो मैं प्रेशर में आ गया, और फिर वो गलत होते ही रह गए, होते ही रह इस दौरान घर वालों का कुछ था कि कोई कॉलेज ज्वाइन कर ले, या तेरा खुद का डिसीजन था कि गए। ड्रॉप ड्रॉप का लूंगा? डिसीजन फैमिली का ही था कि पैशनेट है तो ठीक है भाई, 1 साल दे दो। और मतलब सर ऐसा नहीं है कि एनडीए के लिए ड्रॉप लिया था। एनडीए ऑफ कोर्स मेन फोकस वही था कि फौज में जाना है, बट एट द सेम टाइम कॉलेज वगैरह का प्रिपेयर कर रहा था मैं कि एटलीस्ट कुछ तो ओके। निकले। ओके। तो फाइनली सर जब ओके। मैं TS51 के लिए इलाहाबाद गया, तो मुझे होप तो कुछ नहीं थी सर, क्योंकि मैं 2 हफ्ते पहले ही कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। मुझे था ठीक है, 3 सेंटर देख लिए हैं, चौथा देख के 4 धाम पूरी करते हैं। तो मैं ओके। ये सोच के मैं इलाहाबाद गया था कि अब ठीक है, 4 धाम पूरी हो जाएगी, बस स्क्रीन इन होना है और कुछ हो नहीं। ओके फिर। स्क्रीन इन हो गया सर मैं। और स्क्रीन इन में भी सर हम ऐसे ही एक दूसरे से मजे कर रहे थे कि एक लड़के को हमने इतना डरा दिया सर कि तेरे को तो हम जीडी में बोलने नहीं देंगे। उसने सर अपना चेस्ट नंबर चेंज करवा लिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा। ये कैसे किया उसने, किससे करवाया? मतलब सर हमारी लाइन लगी थी और चेस्ट नंबर अलॉट हो रहे थे। तो वो हमारे बीच में था, हम 2 लड़के थे सर, हम दोनों पीआर थे। तो उसको थोड़ा डरा दिया सर। तो उसने क्या किया, वो लाइन में पीछे चला गया कि तुम जैसों के साथ नहीं रहूंगा। बदमाश। और वो हुआ तो रेकमेंड वैसे लड़का? नहीं सर, बट उसकी किस्मत खराब थी, क्योंकि वो स्क्रीन इन होके मेरे बगल में ही आ गया सर। मैं 13 था, वो 14 था। ओके। तो फिर? फिर सर आई वुड से साइक मेरा अच्छा ही जा रहा था सर, भोपाल में भी अच्छा गया था, और इलाहाबाद में भी साइक अच्छा गया। मेन मुझे था जीटीओ ठीक करना है। तो ओके। जीटीओ अब की बार क्योंकि इतना प्रैक्टिस वगैरह किया था, तो आई वाज एबल टू डू बेटर। ओके। और इंटरव्यू तो सर मतलब ऐसा था कि मुझे तो लगा था कि मैं टीजीसी एंट्री में चला गया हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे से सर 30 मिनट में 15 क्वेश्चन पूछे फिजिक्स के। ओह और गॉड। मैं एक के बाद एक बोल रहा हूँ, सर आई डोंट नो, आई विल रीड ऑन इट, सर आई डोंट नो, आई विल रीड ऑन इट।
तो लास्ट में तो सर वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि क्या पता है तेरे को, कुछ तो नहीं पता। तो बट सर वही है कि मैंने गलत नहीं बोला, मुझे था आपकी बार गलत नहीं बोलना है, नहीं आता तो नहीं आता। ओके। तो ऐसे करते करते सर मैं गया। अच्छा तूने बताया जीटीओ का, बताया कि बहुत प्रैक्टिस की थी, कोचिंग तो गया नहीं, तो कैसे प्रैक्टिस की तूने? सर जीटीओ में दो पॉइंट से किया था, एक तो था बोलने वाला, जीडी जीपी ये सब में बोलने वाले जो टास्क, तो वो तो सर मैं क्या कहते हैं ग्रुप में जूम कॉल और ये सब में हो जाता था प्रैक्टिस। फट्टावल्ली का सर जो दूसरा पॉइंट था, उसके लिए मैं क्या करता था, यूट्यूब की जो वीडियोस होती है ना सर, कमांड टास्क ये पॉज करता था और वो देख के सॉल्व करता था कि ये कैसे सॉल्व वेरी करें। गुड, वेरी गुड। और ये जो मेरे मैं से नहीं इतने सॉल्व लोगों होता को था ना बोल सर, चुका हूँ बट कोई करता ही नहीं है। मुझे आ, बहुत बढ़िया सोल्यूशन लगता था बिल्कुल, ये। आई एग्री, वेरी गुड यार। फिर उसके बाद? और सर जो नहीं, कुछ कुछ होते थे सर जो नहीं होते थे सॉल्व, तो वो सर हमारा एलएफए का ग्रुप जिंदाबाद, उसमें मैं भेज देता था, वो बता देते थे क्योंकि वो सब कोचिंग वाले थे सर। ओके। अच्छा एलएफए के ऐसे में मेंबर्स अभी कितने हैं जो एकेडमी नहीं गए, कितने रह गए? सर हम 8 लोग रिकमेंड हो गए हैं, जिसमें से 4 डबल रिकमेंड। ओह गुड यार, तगड़ा ही ग्रुप है। रियल मैड्रिड सर है, हैं? हम तो कहते थे सर कि हम आपका को कंपटीशन देंगे, ओहो। लेकिन सर ठीक है, थोड़ा थोड़ा अब ग्राउंडेड हो गए। हाँ, होना तो भी चाहिए, होना भी चाहिए। सर गुड ठीक है यार। अच्छा फिर ये तो था इंटरव्यू, और फिर कॉन्फ्रेंस में क्या पूछा उन्होंने जब तू रिकमेंड हुआ जिसमें अटेम्प्ट में? सर कॉन्फ्रेंस वेटिंग मेरी थी 4-5 मिनट की। तो मेरे को लग रहा था कि यार रिकमेंड होऊंगा फिर मेरिट आउट हो जाऊंगा। तो बट मैंने कहा ठीक है जो भी है देते हैं। तो फिर मैंने 4-5 मिनट वेटिंग के बाद मैं अंदर गया। तो फिर उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं पूछा, उन्होंने बस यही पूछा कि पहले के एसएसबी अलग कैसे थे। तो मैंने ओके, उन्हें सर 2-3 पॉइंट बता दिए एंड उन्होंने कहा ठीक है यू कैन गो। ओके, गुड। और तेरा अभी टीएस में एआईआर क्या आया? 48? 48, यस। गुड यार, गुड। और एनी मेमोरेबल इंसिडेंट जो तेरे को, मतलब बहुत फन हुआ होगा एसएसबी में, तूने तो इतने अटेम्प्ट भी दिए। सर एसएसबी तो फनी होता है सर, 5 दिन वो वेकेशन होती है कि घर वालों के कोई ताने नहीं कुछ नहीं, मजे करो 5 दिन। तो उसमें सर बहुत से इंसिडेंट थे। जैसे सर एक अभी रिसेंट टीएस में हुआ था सर, मेरे साथ नहीं हुआ था, मेरे बगल वाले ग्रुप में हुआ था कि देर वॉज दिस गाय सर, उसका कमांड टास्क चल रहा था। तो उसने कुछ तो रूल वगैरह तोड़ दिया, ब्लू या रेड को टच वगैरह कर दिया। तो उसको जीटीओ ने बोला कमांडर यू आर ब्रेकिंग अ रूल। तो उसने कहा नहीं सर मैं नहीं ब्रेक कर रहा। तो उसने कहा नहीं वापस दे। तो जब उसको पता चला ना उसने क्या गलती की, तो ऐसे पीछे होता है और कहता है ओ माय गॉड। और हम सब हंसने लग गए सर कि ये क्या कर रहा है। तो सर अब मेरा दोस्त था वो रिकमेंड हो गया, तो उसने कहा, वो सबॉर्डिनेट था, तो वो बेचारा दुविधा में आ गया कि हंसूं कि नहीं हंसूं। ओके, तो ऐसा सर मतलब हो गया था। और एक मेरे साथ हुआ था सर कि कमांड टास्क में ही मेरे को जब सबॉर्डिनेट बुलाया, तो मेरे को ना सर उन्होंने घड़ी बना दिया कि मतलब ऐसा हुआ था कि मेरे सब कमांडर ने कुछ तो रूल तोड़ा। तो उसको फिर जीटीओ ने बोला अच्छा तुम्हारे पास 5 मिनट बाकी है, काउंट करना स्टार्ट करो। तो उसने बोला चलो 100 से रिवर्स काउंटिंग करो, किसी एक सबॉर्डिनेट को बोलो। सर उसने मेरे को बोला कि तू कर। मेरा सर तबीयत खराब थी, इलाहाबाद में मैं बहुत बीमार था। तो मैंने जैसे तैसे गले से थोड़ी बहुत आवाज निकल रही थी, 100 तक काउंट किया। तो पहले मैं धीरे धीरे कर रहा था। तो कहता क्या हुआ खाना नहीं खाया, जोर से बोलो। तो सर मैं इतना जोर जोर से चिल्लाने लग गया कि बाकी जो 2 ग्रुप के जीटीओ थे ना, वो अपने अपने ग्रुप के सामने हंस रहे। तो फिर मैं सर वापस शेड में गया। तो शेड में मैंने सबको बोल दिया कि भाई अब कोई अगर सबॉर्डिनेट बुलाएगा तो प्लीज ये घड़ी मत बनाना, मेरा गला दर्द हो रहा है। फिर सर मैं वापस सबॉर्डिनेट गया। अब की बार उसने फिर रूल तोड़ा। अब की बार 300 सेकंड बाकी थे। तो उसने कहा स्टार्ट काउंटिंग। तो सबऑर्डिनेट कमांडर ने मेरी तरफ देखा, तो मैंने उसको ऐसे ऐसे किया कि नहीं नहीं गला खराब है। तो कहता अच्छा यू आर एक्साइटेड टू स्पीक स्पीक। तो फिर सर मैंने 300 से सर रिवर्स में काउंटिंग करी। और मतलब जीटीओ सर अब की बार तो दोनों पास पास आगे चाय पी रहे थे, और वो दोनों चाय पीते पीते हंस रहे हैं मुझे देख के। ऐसे ऐसे सर मतलब फिर मैंने सर उसको बहुत गालियां दी कि मन में, मन में। नहीं 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 सर, शेड में जाके बहुत गालियां दी कि ये क्यों किया मेरे साथ, क्योंकि मेरा सर उसी दिन इंटरव्यू होना था। तो मैंने कहा यार अब मैं ओके, इंटरव्यू में बोल नहीं पाऊंगा, क्या कर दिया। ठीक है सर समाउट हो गया। गुड यार, गुड जोश।
एनी एज सच इंसिडेंट, जैसे तूने बताया था इंटरव्यू ने तेरे को मतलब कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया, उसके सर बाद तेरे को कैसा लगा कि मैं हो जाऊंगा रिकमेंड? उसके बाद भी तेरे को उम्मीद थी? सर मैं तो आसमान में था कि मेरे को तो ग्रिल कर रहा है, मैं तो होऊंगा ही। ओके, ओके, गुड तो जोश। मुझे था कि सर ग्रिल कर रहा है क्योंकि मैं प्रीवियस रिकमेंडेड हूँ, इसलिए मेरे को ग्रिल कर रहा है। साइक तो मेरा अच्छा ही गया है, ऐसा मुझे लग रहा था, मेरा तो साइक बहुत अच्छा गया। बाद में सर जब ओके, मैंने रियलाइज किया कि नहीं, अच्छा तो कुछ भी नहीं गया। क्यों और भाई सो? फिर सर वही, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे वेट लिख के आया था कि हेल्थ इक्वल्स टू गुड लाइफ, इक्वल टू का साइन बना के आ गया था सर। मेरा एक भी ढंग का सेंटेंस नहीं था सर। और एसआरटी में भी सर ऐसे ही कुछ भी उल्टे सीधे लिख दिए, 30-40 एसआरटी की थी, ज्यादा हुई नहीं। और टीएटी भी एक दो छूट गई थी सर। जब टीएस का मेरिट लिस्ट आया तो पेरेंट्स का क्या फीड रिएक्शन था? सर कुछ रिएक्शन ही नहीं था, मैंने कहा अब तो खुश हो जाओ, कहते हैं नहीं ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो खुश होंगे। और मुझे लगता है एकेडमी जाकर, हाँ पहले पास आउट हो जाओ, कमीशन हो जाओ, फिर सेलिब्रेट करेंगे। सर कोई मतलब अभी तक सर मेरिट आए इतने दिन हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पिछली बार की तरह चढ़ा नहीं रहे हम मेरे को सर पे कि ठीक है हो गए, अकेडमी जाओ फिर देखेंगे। गुड यार, नहीं बट हार्ट ऑफ हार्ट तो खुश होंगे ही, आई होप। ऑफ कोर्स सर, वो तो है ही, खुश हैं सर। और मम्मी तो सर थोड़ी एक्सप्रेसिव होती है। तेरी गर्लफ्रेंड का क्या रिएक्शन था? सर होती तो रिएक्शन होता। झूठ बोल रहा है यार तू, कम ऑन नहीं यार, सर, ड्रॉप झूठ ले तो मत रखा है बोल घर पे, यार। कैसे गर्लफ्रेंड बनाऊंगा सर, आप बताओ। झूठ बोल रहा है यार, इतना गुड लुकिंग बंदा है तू, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है सर पूरे जैसी शहर में? सर, आप भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर जैसी बातें कर रहे हो। अरे चल ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बता देना उसको, ठीक है? ये सर कोई ऑफ सही द रिकॉर्ड नहीं है सर। एक तो दुखती ना से सर, वही दबा है पूरा। गॉड। अच्छा, सीटीडब्ल्यू का क्या सीन होता है? ये अभी कुछ इस पिछले कोर्स से शुरू है ना कि डायरेक्ट सीटीडब्ल्यू भेजते हैं लास्ट ईयर एट सर ओटीए? तो ये पहले चूज क्या कैसे होता था। करते हो, और किस में जाना है ये कब डिसाइड होता है? सर पहले क्या होता था, ये मिलिट्री ट्रेनिंग एक साल ओटीए गया में होती थी। हाँ, फिर 3 साल सीटीडब्ल्यू जाके एक साल हाँ, और पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग पोस्ट होती थी, तो कमिश्नर, 5 साल का हो जाता था। ठीक अब है, क्या किया है, मिलिट्री अटैचमेंट जो है वो आईएमए में होगा 4th ईयर। और ओके, सीटीडब्ल्यू 3 साल आपको बीटेक कराएंगे वो। तो उसका चॉइस जब आप रिकमेंड होते हो उसके बाद वो फॉर्म भराते हैं, जैसे एनडीए में सर हमें सर्विस का प्रेफरेंस देते हैं, वैसे यहाँ पे वो आपको अकेडमी का प्रेफरेंस मांगते हैं कि आपको पुणे आना है कि महू आना है या फिर सिकंदराबाद जाना है। ओके। तो जैसे अब तेरे जैसे बच्चे हैं सिविलियन, जिनका कोई फौजी बैकग्राउंड नहीं, तुम लोग कैसे डिसाइड करते हो कि कहाँ जाना है? सर थोड़ा बहुत तो उसमें नॉलेज दिया होता है, वो जो रिकमेंडेशन वाला फॉर्म होता है कि जैसे पुणे में सिविल की डिग्री मिलेगी, कोर ऑफ इंजीनियर्स मिलेगा, मऊ ओके, में कोर ऑफ सिग्नल्स मिलेगा आईटी की डिग्री। तो हम जैसे ओके, तो सर आईटी की डिग्री देख के खुश हो गए और एमसीटी भर दिया। अच्छा। और तुम्हें पता नहीं है मऊ में कितना बम्बू है, अब हैं? अब पता है सर, पहले नहीं अब पता है पता। ना? चलो ठीक है, ओके। और फिर तीसरा पुणे या सिकंदराबाद, तीसरा सिकंदराबाद। है ना? सिकंदराबाद में कौन सी डिग्री? मैकेनिकल, ईएमई हाँ है सर, वहाँ पे ईएमई डिग्री। का है। हाँ, ओके, तो यू हैव ऑप्टेड फॉर मऊ। मेरा मऊ है सर फर्स्ट, दूसरा वेरी पुणे। नाइस। भर तो दिया मैंने मऊ। बाद में फिर जो सर ये टीएस 50 में मेरिट आउट थे, जो ज्ञानी लोग थे, इन्होंने मुझे बता दिया कि क्या भरना चाहिए था। कोई बात नहीं लेकिन यार, मतलब सबका कुछ फायदा होता ही है, नुकसान होता है, ठीक है? तो सबकी किस्मत में जो बम्बू है वो एंड में सबको इक्वली मिलेगा, तो डोंट वरी, ठीक है? अच्छा, फिर इसमें 3 साल सीटीडब्ल्यू और 1 साल की जो डिग्री रह गई है वो पोस्ट कमिश्निंग है, या आईएमए में ही फिर करवाएंगे? 3 साल की बीटेक सर, एनडीए वाला हिसाब। ओके, 3 साल की बीटेक, ओके, गुड। ठीक है हेमेंद्र, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द चैनल, एंड जैसे बात करके काफी अच्छा लगा, काफी जेन्युइन है यार तू। और जाने से पहले एक मैसेज टू द ऑडियंस जो ये वीडियो देख रही है बट कहीं ना कहीं रह रही है, यू हैव सीन लॉट ऑफ फेलियर्स, रिटर्न तू फेल हुआ है, कॉन्फ्रेंस आउट तू बहुत बार हुआ है, रेकमेंड होके 2-3 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ है। तो व्हाट इज योर मैसेज टू द एस्पिरेंट आउट देयर जो प्रिपेयर कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता रह रहा है?
सर मैं यही कहना चाहूंगा कि यार फेलियर तो आएंगे सर, चाहे वो एसएसबी हो या कोई सा ही एग्जाम हो, बट आप फेलियर के डर से अटेम्प्ट ही नहीं मारोगे तो पक्का ही फेल हो जाओगे। उससे अच्छा हम्म, एटलीस्ट अटेम्प्ट करके फेल हो। क्योंकि मैंने भी सर 150 में अटेम्प्ट किया, गलती से निकल गया। ऑफ हम्म, कोर्स मेहनत थी बट निकल गया, अगर मैं नहीं देता तो नहीं निकलता। तो वही है कि आप भी ट्राई करो, क्या पता हो जाए। अगर आपके किस्मत सही है और मेहनत सही है तो हो सकता great. Thank you so much, Heminder. We wish you all the best for your tenure at CTW and then further in IM and then further as an officer in the Indian Army and all the best, buddy. And thank you so much, guys. If you like this video, please like, share, subscribe और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद। है। थैंक यू।